जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर महिलाओं से दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रहार से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सम्मान की बात करते हुए इशारों में कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर पर भी आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे मामलों में तेजी से जांच हो और राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री की आवाज में आवाज मिलाकर समाज के वहशी दरिंदों के खिलाफ खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर रेप मर्डर कांड में सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि महिलाओं के खिलाफ राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को हुए 5 दिन बीत चुके हैं और जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसकी तुलना 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया केस से की जा रही है। गुस्साए लोगों का कहना है कि रेप के मामलों में सिर्फ नाम और शक्लें बदलती हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। इस बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात को लेकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। जघन्य अपराध के विरोध में उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। पुलिस का आरोप है कि करीब 40 लोगों की भीड़ अचानक अस्पताल पर टूटी और जमकर तोड़फोड़ की।
इमरजेंसी में भीड़ ने क्या हाल किया, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। वहां रखे मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन तबाह कर दिए गए। इस समय हम कोलकाता के आरजी कार अस्पताल से जुड़ रहे हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड की तरह नहीं लग रहा। ये कम्प्लीटली वैंडलाइज कर दिया गया है। फ्रिज जिसमें मेडिसिन रखा जा रहा है उसको बुरी तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। इन पिक्चर्स को देखिए। इस समय ये मेडिकल सेंटर है, इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया गया है। सारा मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पर रहता है क्योंकि ये इमरजेंसी सेंटर है। वो फ्रिज है जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है। ये सारे फ्रिज हैं जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है। इमरजेंसी सेंटर है, सलाइन, दवाइयाँ, मरीजों के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा की जाती है। लेकिन इस समय एक मॉब ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया है। आरोप है कि डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ से मारपीट भी की गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया और पुलिस के लिए बने बैरक को भी तबाह कर दिया। लिहाजा जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश भर में लोगों के भीतर गुस्सा है, लेकिन जिस दर्द और तकलीफ से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया, फिर रेप करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की वारदात ने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद भी कई और बेटियों से हैवानियत की गई, जो जहन में नस्तर की तरह चुभ रही हैं। साल 2016 के अंत में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवार मां बेटी को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। पत्थर मारकर बदमाशों ने कार रुकवाई और खेतों में ले जाकर मां के सामने ही 14 साल की बेटी का गैंगरेप किया और फिर मां को भी शिकार बनाया। साल 2017 में उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर थे। कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी पाया और 16 दिसंबर 2020 को कुलदीप सेंगर को कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2018 में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था। बच्ची से गैंगरेप के बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में सामने आया था कि ये हत्या बकरवाल समुदाय को इलाके से बाहर निकालने के लिए की गई थी। साल 2019 में तेलंगाना में वेटरनिटी डॉक्टर की रेप और हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। मोहम्मद पाशा, चिंता कुंता, शिवा और नवीन थे, जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बावजूद शुरुआती 10 दिन में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। युवती की मौत के बाद परिवार की सहमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने परिवार के इस दावे का खंडन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात कही, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही रेप का दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। और ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। फिलहाल महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी और वहशीपन पर प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से जिक्र करना बड़े मायने रखता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री की आवाज में आवाज मिलाकर समाज के वहशी दरिंदों के खिलाफ खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।